हेलो दोस्तों, आज हम बैठे हैं राई के खेत में और आपको देंगे मसूर की और चना की A to Z जानकारी और साथ में त्योड़ा की भी देंगे क्योंकि ये दलहनी फसलें होती हैं तो लगभग सेम होती हैं, तो इसमें स्टेज सेम ही होता है। और आप ये मत बोलना कि आप राई के खेत में बैठ के और मसूर की जानकारी दे रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम राई की जानकारी भी देंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो। एक्चुअली क्या होता है, इस बीच मौसम ख़राब हुआ ये 10, 11, 12 तारीख में, तो किसी किसी की मसूरें क्या है डबल से पीली पड़ के और सूखने लगी हैं, किसी के पत्ता छोड़ने लगी हैं, किसी की डायरेक्ट ही सूखने लगी हैं। तो उसमें पौधे को आप उखाड़ो, पौधे को उखाड़ने के बाद में उसकी जड़ में, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, उसकी जड़ में फफूंद लगी हुई है वाइट वाइट करके। तो मैंने एक और पहले वीडियो बनाई थी इसी टॉपिक पे, तीनों की साथ में, चना मसूर और त्योड़ा की। तो किसी भैया ने मतलब अच्छे से देखी नहीं उसको पूरी वीडियो को और बोलने लगे सर आपने गलत जानकारी दी। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं किसी किसान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, ये इलीगल है। तो मैंने जो जानकारी दी थी बिल्कुल सही दी थी, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि उनने ना वीडियो सही साट देखी नहीं थी। अब उनका कहना ये था कि सर जो है ना बायोवीटा नाम करके एक, जैसे फूल की अवस्था होती है ना फूल बढ़ाने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि फूल बढ़ाने के लिए तो कोई भी दवाई होती नहीं है कि आप किसी भी पौधे में आप स्प्रे कर दो। 25-30 दिन का पौधा है तो उसमें आप स्प्रे कर दो तो उसमें फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ तो होता नहीं है। हाँ, मैंने उसमें बताया था कि बायोवीटा की जो वीडियो थी अभी मैंने उसे चैनल पे से हटा दी है। उस पर कुछ एक्स्ट्रा लोगों ने देख रखी थी जो ज़्यादा, कुछ क्या होता है ज़्यादा जानते हैं तो ठीक है, आप जानते हो मेरे से ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कम जानते हैं, लेकिन फिर उसने क्या किया था, पूरी वीडियो अच्छे से नहीं देखी। मैंने उनसे बोला था अगर पूरी फसल में, जैसा अपना 5 बीघा का खेत हैगा, 5 बीघे के खेत में आपका मतलब पौधे में 2 या 10 या 15 फूल दिखने लगे 5 बीघा के खेत में, ना कि ओनली एक पौधे में। मैंने ये बोला था 5 बीघा के खेत में अगर आपको 5-10 फूल दिखने लगे तो आप बायोवीटा डाल सकते हो। उसमें टॉनिक रहता है, वो बढ़ा देगा आपकी फसल को और ग्रोथ करता है, फूल के लिए भी करता है और फल मजबूती के लिए भी, या उसमें पोषक दे देता है। तो तीनों काम करता है, ग्रोथ बढ़ाता है और जड़ को भी मजबूत कराता है। ठीक है, तो अब मैं अभी फ़िलहाल में तीनों वीडियो नहीं बनाना चाहता, क्योंकि लंबा हो जाता है वीडियो, आप लोगों को देखने में भी अच्छा नहीं लगता और मेरे को बनाने में भी अब मज़ा नहीं आता। साथ में क्या होता है, लोग अच्छे से उसको वॉच नहीं करते, देखते नहीं हैं और फिर मेरे से बोलते हैं कि सर ये नहीं है। अभी फ़िलहाल में एक भैया ने बोला सर मैंने पीले पड़ने के लिए एक दवाई का वीडियो बनाई है। जैसे आपकी मसूर में फंगस लगा है और फंगस लगने के बाद से अगर वो पीली पड़ रही है, सूख रही है, तो उसमें थायोफिनेट मिथाइल आएगा 70% WP फॉर्म में। ठीक है, उसको आप छिड़काव करो 30 ग्राम प्रति पंप, और 2 35-35 रुपए के क्रिस्टोसाइक्लिन के पैकेट आएंगे। तो जैसे आप 5 बीघा के लिए ले रहे हो तो 35-35 के आएंगे, चार लगभग 90 रुपए के वो हो जाएंगे। और 450 रुपये का थायोफिनेट मिथाइल मार्केट में मिल जाएगा आपको। और वो वीडियो मैंने बना रखा है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी मैं आपको तीनों की एक और जानकारी देने वाला हूँ। और कुछ लोग ये बोल रहे थे वो सर वो धान की दवाई है। भैया दवाई पे ऐसा कुछ नहीं लिखा होता है कि ये दवाई है, इस दवाई पे मतलब लिखा हो कि ये पर्टिकुलर मसूर में या चना में ही डलेगी। क्या है, दलहनी फसलें होती हैं, दलहन में वो ही आएगा, त्योड़ा आ जाएगी, चना आ जाएगा, मसूर आ जाएगा। ठीक है, तिलहन फसल में राई आ जाएगी आपकी, दलहन में आपका वो ही आएगा, राई को हटा कर चना मसूर त्योड़ा। तिलहन में ये आ जाएगी, राई है आपकी, और भी 1-2 फसलें हैं। ठीक है, तिली है जैसे, इसका तेल निकलता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, जो मैंने दवाई बताई है आपको, जैसे आपकी मसूर अभी किसी 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 किसानों की शिकायत आई है कि वो उखाड़ के देख रहे हैं उसको पौधे को, तो पौधे में ना मैं बताऊंगा आपको वीडियो के माध्यम से, पूरा एडिट करूंगा उसको अंदर जाके, तो उसमें फफूंद लगेगी तो उस पर, ये तो उसके लिए हो गया। अब मैं आपको एक, जैसे मसूर में एक माहू है जो माहू लग जाती है और साथ में इल्ली भी लगती है, तो माहू के लिए भी मैं बता दे रहा हूँ एक दवाई, इमीडा इमीडा क्लोरोपिड 17.8% SL फॉर्म में आएगा। वो आपको 5 से 7 ml, जो 15 लीटर का पंप होता है उसमें छिड़काव करना है। ठीक है,
और इसके साथ में मैं आपको बता दूं एक और भी अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा मैं कि कौन कौन सी कंपनी का बेटर रहता है, कौन कौन सी कंपनी का लें, और कौन सा मार्केट में ये नई भी मिल रहा है तो हम कौन सा दूसरा कौन सा लें। तो इसके बारे में भी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। और साथ में आपको एक और बता दूं मैं आपको एक बात और, कि जैसे कि आप कुछ किसानों का नोटिफिकेशन आया था मेरे पास कि NPK 05234 का छिड़काव कब करें। तो NPK 05234 का वही, जैसे कि आपकी संपूर्ण फूल ख़त्म हो चुका हो, फलियाँ हो आने लगी हो, मतलब फलियाँ बनने लगी हो, उसमें दाना भरने लगा हो, तो आप उसका NPK 05234 का प्रयोग करें। अब कुछ किसान ये बोलते हैं सर मतलब वो करता क्या है, करता क्या है। भैया देखो, मैं अगर यहाँ बताऊँगा ना तो वीडियो 10 मिनट का हो जाएगा, 10 से 15 मिनट का हो जाएगा। यूट्यूब पे इतना कोई रुकता नहीं है, स्किप करके आगे निकलने की सबको पड़ी रहती है। तो अब मैं फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, देखना देखना नहीं देखना मत देखना। देखो NPK जो आप डलवाते हो 19-19-19 करके, तो ये नाइट्रोजन 19%, 19% फास्फोरस और 19% पोटास होता है उसमें, ठीक है। तो एक पौधे को लगभग 17 तत्व की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम उसे पर्टिकुलर 3 या 4 देते हैं, उससे ही हमारा काम हो जाता है, बाकी वो खुद ज़मीन से एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो इसके बाद में मैं आपको आगे की स्टेज पे बताऊँ जैसे कि आप 19-19 तो ठीक है, अब आप आ जाओ NPK 05234 में, मतलब N नाइट्रोजन 0%, P फास्फोरस कितना हो गया 52%, ठीक है। 52% फास्फोरस। अब वो क्या करेगा, वो आपकी फूल को झड़ने नहीं देगा, फूल को हेल्दी बनाएगा, और उसमें से जो फली आएगी उसको भी हेल्दी बनाएगा, ये काम वो करता है, ठीक है। अब आप आ जाओ 0050, ठीक है। अब ये 50 क्या करेगा, 50 ये क्या करेगा, तो 50 का आप पौधा बड़ा हो गया ना, तो उसे नाइट्रोजन की ज़रूरत है और ना फास्फोरस की ज़रूरत है, P। अब कौन सा बचा, K, मतलब पोटेशियम। तो जब दाना फली के अंदर बनता है दाना, तो उसके ना उसको मोटा और चमकदार बनने के लिए उसे पोटाश की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो पोटाश की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम लोग 05234 का स्प्रे करके उसको पोटाश की मात्रा भरपूर कर देते हैं, जिससे दाना चमकदार और मोटा बने। अब उसमें साथ में कुछ लोग क्या बोलते हैं, सर इसमें दानों की संख्या बढ़ जाएगी, दानों की संख्या। भैया दानों की संख्या नहीं बढ़ेगी, जैसे कि जो दुबला पतला दाना है तुम्हारा, सीधी सी बात ये है, उसको मोटा हो जाएगा, आपका हेल्दी हो जाएगा, उसका वजन बढ़ जाएगा। आप चने को आप घर में रख के तो बैठते नहीं होगे, मंडी ले जाते हो ना, तो जितना तुम्हारा किलो से बेचते हो ना, किलो से बेचोगे तो जितना ज़्यादा वजन होगा उतना ही ज़्यादा तो आपको पैसा आएगा ना। और अब बोलते हैं सर ये लागत ज़्यादा आ जाएगी, लागत ज़्यादा आ जाएगी। कुछ लागत ज़्यादा नहीं आती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पर्टिकुलर 3 दवाइयाँ तो डाल ही रहे हो, ठीक है। 3 दवाइयाँ आप डाल रहे हो, 2 दवाइयाँ और डाल दो, 5 हो गई। 2 दवाइयाँ आपकी लागत कितनी आएगी, 2 दूनी 4,000 रुपये। मतलब जितनी ज़मीन है, जैसे 20 बीघा ज़मीन में अगर आप NPK 05234 और 19-19 डालोगे तो उसमें 2,000 रुपये की लागत आएगी, ठीक है। अब 2,000 रुपये में अगर आपके 2 कुंटल ज़्यादा चना होगा तो 5 दूनी 10,000 रुपये होगा, हो गया ना 8,000 का फ़ायदा, मानने वाली बात। तो लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि बताते हैं, कुछ एक्सपर्ट होते हैं मेरे से भी ज़्यादा, कुछ मेरे को भी सुना के निकल जाते हैं। अब क्या ही कर सकते हैं, बोल दो तुम्हें, हम जो बता रहे हैं वो ठीक है, अगर हमसे ज़्यादा तुम्हें ज्ञान है तो तुम कर लो, फिर यूट्यूब पे क्यों आ रहे हो, क्यों वीडियो देख रहे हो, ये भी है ना, जो देख रहे हो ठीक है। कुछ लोग बताते हैं, अब मैंने किसी किसी का जिक्र होता है कि सर जे पीले पड़ने के लिए जो सांप आता है, सांप के लिए भी मैंने वीडियो बनाई, कार्बेंडाजिम प्लस में इनको होता है उसमें। और एक टेबुकोनाजोल होता है, वो भी यही काम करता है फंगस हटाने का, ये भी फंगिसाइड है। कार्बेंडाजिम का फंगिसाइड है, इंटोफिल का सांप भी फंगिसाइड है, थाइफेनाइट मिथाइल भी फंगिसाइड है। लेकिन एक काम करते हैं वो ही है, लेकिन सब में फर्स्ट में कौन सा आएगा, थाइफेनाइट मिथाइल, और सेकंड पे आएगा सांप, UPL का सांप, ठीक है। थर्ड पे आएगा इंडोफिल का कार्बेंडाजिम, चौथे पे आएगा आपका टेबुकोनाजोल। तो आप
बोल रहा है सर मैं ये ना लेके ये डाल दूँ, ये ना लेके ये डाल दूँ। भैया मार्केट में जो आपको अवेलेबल मिल रहा है वो डाल दो। अगर आपको थायोफेनेट मिथाइल मिल रहा है तो वो भी डाल दो। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये इससे अच्छा ये काम करेगा। तो भैया अच्छा तुम्हें पता है अच्छा करेगा तो ठीक है, तुम्हें लग रहा है तुमने उसका यूज करा है, उससे पहले करा है तो ठीक है, उसके उससे सुधार लो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोलूँ तो वही डालो ना। तो आज मैं बता दूं आपको फर्टिलाइज़र के बारे में। फर्टिलाइज़र क्या होता है? फर्टिलाइज़र खाद होता है जैसे डीएपी, एनपीके, यूरिया, और कुछ घुलनशील फॉर्म में आते हैं जैसे एनपीके 19-19 जिसका आप स्प्रे करते हैं, और 052-34 एनपीके का 0050। तो सब में इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसानों को पता नहीं होता है कौन सी स्टेज पे 052-34 डालें, कौन सी स्टेज पे 0050 डालें, कौन सी स्टेज पे 019-19 डालें। तो मैं बता दे रहा हूँ जैसे कि आप 19-19 का छिड़काव करेंगे तो आपकी फसल जैसे चना और मसूर है, त्योड़ा है, तो आपकी फसल होना चाहिए 30 से 50 दिन के बीच में होना चाहिए। क्या होता है कि उसमें क्या करता है 19-19 करता है, 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस, 19% पोटास होता है। तो वो क्या करता है, नाइट्रोजन क्या करती है कि जो पौधे की जो हाइट बढ़ा देती है और उसको हरा भरा बनाती है। और ऐसे ही हम बात कर लें 052-34 की, तो 052-34 का स्प्रे आप कब करें? जैसे ही फूल, जैसे आपका फूल आया फूल आपकी फसल में, और फूल जैसे ही आपका 10% बचा, समाप्त होने लगा और फलियां बनना स्टार्ट होने लगी, छोटी छोटी फलियां बनती हैं, वो मसूर के दाने बराबर फलियां बनने लगें, तो आप उस बीच से आप 052-34 का स्प्रे करें, एनपीके का। और जी एनपीके 0050 का स्प्रे आप कब करें? जब आपकी संपूर्ण फूल डूब चुका हो, फलियों में दाना बनना स्टार्ट हो जाए, छोटे छोटे दाना बनने लगें, तो आप उसमें एनपीके 0050 का स्प्रे करें। उससे क्या होता है कि उस टाइम पे क्या होता है कि पौधे को ना पोटास की ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिससे कि आपका दाना मोटा हो जाए और उसका वजन बढ़े और चमकदार हो जाए। तो उस बीच आपको आवश्यकता होगी। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं भैया इसमें दानों की संख्या बढ़ेगी, दानों की संख्या बढ़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। दानों की संख्या क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि मैं बता रहा हूँ जैसे चने की जो फली होती है उसमें 2 या 3 दाने होते हैं, 5 से 7 तो हो नहीं जाएंगे, 2 या 3 ही रहेंगे। एक्चुअली उसमें क्या होगा, उसके दाने में ना चमक आ जाएगी, और जो उसका वेट है ना, उसका मोटा दाना मोटा हो जाएगा, दुबला पतला नहीं रहेगा, सीधी सी बात है। तो अब कुछ लोग बोलते हैं चमक का क्या करेंगे? चमक भाई, तुम है ना चनों को या मसूर को घर में तो रखते नहीं हो आप बेचोगे तो मंडी में ही जाके उसको किलो के हिसाब से बेचते हो, केजी के हिसाब से। तो आप आपके दाने में चमक आ जाएगी और उसका वजन बढ़ जाएगा, तो आपको वहाँ फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? तो कुछ लोग बोलते हैं उसमें खर्चा ज़्यादा आएगा। ऐसा कुछ नहीं है उसमें खर्चा ज़्यादा है, क्योंकि आप 3 दवाइयाँ तो डाल ही रहे हो, 2 दवाई और डाल दो। 2 दवाई में आपका 15 या 20 बीघा ज़मीन है आपके पास, तो उसका क्या दो 1,000 रुपये और बढ़ेंगे खर्चे में। तो अब मान लो आपकी अगर 2 या 3 कुंटल चना ज़्यादा हो गए तो 15,000 के हो गए, 2,000 रुपये लगे, तो आपकी ये इनकम हो गई। तो कुछ किसान बोलते हैं कि उसमें दानों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी, उसका दाना मोटा होगा और हेल्थी होगा, उसमें वेट में वजन, उसके वेट है जो उसमें वजन होगा। ठीक है, तो यही सब था। बाकी की वीडियो फिनिश। ये चना मसूर और त्योड़ा के लिए थी, तीनों के लिए।